अगर आप भी घर पर पड़ी बलाई से इतना खालिस और प्योर देसी घी बनाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो बलाई फ्रीज़र में स्टॉक की हुई है ना, उसको निकाल कर आपने मेल्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो जूसर वाला जग होता है उसी के अंदर थोड़ी थोड़ी बलाई ऐड करनी है और साथ में आपने सादा पानी ऐड करना है। अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि बलाई के अंदर से मक्खन और जो लस्सी है वो अलग नहीं हो जाती। 3-4 सेकंड के बाद ही आपको लगेगा कि मशीन की आवाज़ चेंज हो गई है। जब आप देखेंगे तो मक्खन आपका सारा ऊपर आ जाएगा और नीचे सिर्फ लस्सी रह जाएगी। लेकिन ये मक्खन अभी चिपचिपा होगा, इसलिए आपने इसके अंदर 2-3 बर्फ के टुकड़े ऐड करके इसको दोबारा 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है, जिससे मक्खन की जो पेड़े हैं वो आपके हाथों से चिपकेंगे नहीं और बड़ी ही खूबसूरती से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा बटर मक्खन रेडी हो चुका है। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपने इसका देसी घी बनाना है तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इतनी आसान देसी घी और मक्खन बनाने की रेसिपी आज तक आपसे किसी ने शेयर नहीं की होगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ये आपकी तरफ से एक सिला प्यार मोहब्बत होता है। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने ढेर सारा जो मक्खन है वो रेडी कर लिया था। इसको मैंने 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरीके से ये कुछ जम गया है। अब इसको जिस भी पतीले में आपने घी बनाना है उसमें डाल दें। फ्लेम को आपने हाई कर देना है, पास खड़े होकर चम्मच चलाते रहना है और आपने इसको पकाना है जब तक कि इसके अंदर से जो लस्सी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाए और घी लगना होना स्टार्ट हो जाए। इस सारे प्रोसीजर में आपको तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा और आधे पौने घंटे बाद आपकी जो लस्सी है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी और घी आपका क्लियर होकर ऊपर आ जाएगा। फिर भी आपने इसको एक दफा स्टेनर के साथ स्टेन करना है। जबरदस्त सा देसी घी हमारा रेडी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपने। ओके, अल्लाह हाफिज़।